Hello everyone. Today we will discuss about electric electric potential energy of an electric dipole placed in an uniform electric field. जो इससे पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था भी जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वहाँ पे उस डाइपोल पे क्या एक्सपीरियंस हुआ था, टॉर्क। तो वो जो टॉर्क था हमारे पास, जो टाउ आया था वो हमारे पास आया था पी ई साइन थीटा। जो टाउ की वैल्यू आई थी वो किसके इक्वल आई थी हमारे पास, पी ई साइन थीटा। अब इस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मीन्स मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करूँगा। रोटेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ वर्क करूँगा और वो जो वर्क होगा वो किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किस में स्टोर होगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज़ को समझने के लिए देखो ये हमारे पास वही डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ई यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, हम मान लेते हैं क्या है, θ1। ये कितना एंगल है हमारे पास, θ1। अब इस डाइपोल को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब मैं इस डाइपोल को रोटेट करूंगा, ये हमने इसको रोटेट कर दिया, ये वही सेम, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब मैंने देखा भी ये जो डाइपोल है रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। कितना एंगल बना रहा है, θ2। इसका मीन्स जो रोटेशन हुई, पहले डाइपोल की जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी, अब फाइनल पोजीशन ये बन गई। इसका मीन्स जो रोटेशन हुई वो कितनी हुई हमारे पास, ये जो एंगल हुआ इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, dθ। यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई हमारे पास, dθ। यानी कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगल से अगर डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन भी क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हम क्या कहेंगे इसमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन to another in an electric field is known as potential energy of an electric dipole। उसी को हम क्या कहेंगे, जो वर्क डन हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वही वर्क डन किस में स्टोर होगा हमारे पास, एनर्जी की फॉर्म में। और वो जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैंने देखो ये यहाँ पे भी यही किया, पहले जो पोजीशन थी हमारे पास, देखो जो फर्स्ट पोजीशन थी डाइपोल की वो ये थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ कितना एंगल बना रहा था, किस पोजीशन पे था, θ1। जो पहले डाइपोल था वो कहाँ पे था, यहाँ था, जो इसकी फर्स्ट पोजीशन थी। अब मैंने इसको रोटेट किया, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, जैसे मार्कर है मेरे पास, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये डाइपोल समझ लो। अब इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट किया, ये रोटेट किया। इसका मीन्स हमने क्या किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेके गए, डाइपोल को क्या किया, रोटेट किया। कहाँ से रोटेट किया, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसका मीन्स मैंने क्या किया, वर्क डन किया। क्या किया हमने, वर्क डन। और वो वर्क डन, जब हमने वर्क डन किया और जब हम इसमें टोटल वर्क डन देखेंगे भी वो टोटल वर्क डन कितना होगा, वही जो टोटल वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, अब यहाँ जो हमने डिस्प्लेसमेंट की वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो कितनी की, dθ। कितनी की हमने, dθ। तो अब dθ के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास क्या लिखेंगे इसमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रो ए स्मॉल एंगल डी थीटा इज गिवन बाय, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क डी थीटा। और ये वाला हमने फॉर्मूला अगर याद हो तो मैं तो +1 में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है 5th यूनिट में, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। तो फिजिकल मीनिंग में हमने यही पढ़ा था, जो डी डब्ल्यू होता है वो क्या होगा हमारे पास, टॉर्क डी थीटा। अगर ध्यान हो, क्योंकि यहाँ पे अब किसकी कंडीशन हो रही है, रोटेशन की कंडीशन है, रोटेटिंग वाली कंडीशन आ गई। अगर हम लीनियर वाली कंडीशन में देखते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाली, हम क्या कहते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मीन सिंपल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन देखते थे। भी यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को यहाँ ले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, s हुई, तो हम वर्क कैसे लिखते थे, वर्क लिखते थे F.S। अब फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है तो हम सिंपल लिख देते थे W, क्या आता था, Fs, क्या आता था हमारे पास, Fs। क्योंकि यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट खोलते थे तो हमारे पास cos आता था, cos एंगल किसके बीच में होता था, F और S के बीच में, F भी इसी डायरेक्शन में राइट हैंड साइड और S भी किस तरफ है, राइट हैंड साइड। तो एंगल क्या बनेगा, 0, तो cos 0 क्या आ जाता था, 1, और हमारे पास W किसके इक्वल आ जाता था, Fs। ये तो था लीनियर की कंडीशन में, जब बॉडी कैसे मूव कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या है, मेरे पास रोटेशन वाला मोशन आ गया। कौन सा आ गया हमारे पास, रोटेशनल मोशन। जब रोटेशनल मोशन की कंडीशन आती थी तो उस कंडीशन में अगर तुम्हें याद हो तो हम वर्क को कैसे लिखते थे, W इक्वल टू कैसे लिखते थे, फोर्स की जगह क्या आ जाता था हमारे पास, टॉर्क, क्या आ जाता था, टॉर्क। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाता था हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितना किया हमने, डी थीटा, जिसके कारण जो वर्क डन आया वो भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो वो किसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डी डब्ल्यू से। तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, टॉर्क डी थीटा। अब टॉर्क हमें फाइंड आउट किया हुआ था, वो टॉर्क कितना था, पी ई साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी हमने, पी ई साइन थीटा, डी थीटा वैसे का वैसी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने क्या देखना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो वी गेट, अब इसकी एंगल के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखो हमारे पास, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन लग गया हमारे पास, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे डाइपोल की पोजीशन फर्स्ट कैसे थी, इनिशियल पोजीशन यही थी हमारे पास डाइपोल की, कोई वर्क डन नहीं हुआ, इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, 0। और उस कंडीशन में ये जो डाइपोल था यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, यानी कि ई के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे था, θ1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, θ1, क्योंकि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट क्या है, इंटीग्रेशन है, तो उसी के रिस्पेक्ट ये चीज़ चलेगी। अब जब मैंने रोटेशन की, डाइपोल को रोटेट किया, तो पोजीशन क्या बन गई, फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ पे आ गई, यानी कि उस जो डाइपोल था, जो उसका डाइपोल मोमेंट है हमारे पास P, वो E के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। कितना बना रहा है अब, θ2। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या आ गई, θ2, वर्क होएगा W। यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क कितना हुआ, W। तो टोटल वर्क डन हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से। अब इसको सोल्व करते हैं, आ जाएगा W 0 W, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, PE बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। तो W -0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, PE यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस कोस थीटा। लिमिट क्या है हमारे पास, θ1 से θ2। तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क होगा वो किस में होगा, बट एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आ गया W, यहाँ आ गया माइनस PE कोस थीटा। कोस थीटा लिमिट क्या, θ1 से θ2, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस PE कोस
थीटा की जगह क्या पुट होगा, थीटा 2 अपर लिमिट, तो कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है थीटा 1, तो हमारे पास क्या आ गया कोस थीटा 1। तो W किसके इक्वल आ गया, W इक्वल टू माइनस पी ई मल्टीप्लाई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो यही जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी। और वो कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखो हमारे पास क्या बनते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास स्पेशल केस है, स्पेशल केस में देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें हमने मान लिया अभी जो पहले जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी डाइपोल की वो क्या थी, एंगल कितना था 90 डिग्री, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये ई के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इसका मीन्स जो इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पे क्या थी थीटा 1, अब यहाँ इनिशियल पोजीशन कितनी है 90 डिग्री। इसका मीन्स थीटा 1 की जगह इस फॉर्मूले में मैं क्या पुट करूँगा 90 डिग्री। अब मैंने माना भी इसको रोटेशन की, तो अब इसने जो डाइपोल था इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया थीटा, कितना एंगल बनाया थीटा। तो अब इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या थी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था थीटा 2। इसका मैं थीटा 2 की जगह क्या पुट करूँगा थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ थीटा 1 इक्वल टू कितना 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो इस कंडीशन में ही यहाँ हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल टू किसके आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा 2, थीटा 2 की जगह क्या है थीटा माइनस कोस थीटा 1 की जगह कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दिया u माइनस पी ई, यहाँ पे करेंगे कोस थीटा माइनस, अब कोस 90 क्या होता है हमारे पास 0, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस पी ई कोस थीटा रह जाएगा, तो u किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास क्या बन गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर होंगे और उनके साथ जो हमारे और उनके जो मैग्नीट्यूड है उसकी मल्टीप्लाई किससे है कोस के साथ, तो कोसाइन वाला एंगल आ जाए तो वहाँ पे क्या बनती है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी डॉट ई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस वैसे का वैसी, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं पी डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमें यही बताता था, क्या बताता था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अब देखो इसमें जो एंगल बन रहा है P और E में वो कितना बन रहा है थीटा ही बन रहा है, तो हमारे पास ये थीटा आ गया यहाँ पे। अब इसी केस में हमारे पास एक स्टेबल की कंडीशन करते हैं और इसमें एक अनस्टेबल की कंडीशन करते हैं। भी जो डाइपोल होता है वो किस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस पोजीशन पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसी में हम चलेंगे। तो देखो इसी का ही पार्ट है, ध्यान रखना, इसमें ए पार्ट मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ इसमें, इफ थीटा, अब मैं थीटा क्या लेके चलता हूँ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कितना लेके चल रहा हूँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वही सेम कंडीशन, इनिशियल कंडीशन तो वही है, हमारे पास डाइपोल कैसे था 90 डिग्री पे, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब मैंने क्या करा, इसको जो डाइपोल है इसको हम किसके पैरेलल ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके पैरेलल ले आए, यानी कि जो P, क्योंकि P यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, जो डाइपोल मोमेंट होगा P और E वो एक दूसरे के क्या हो गए पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में थीटा एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। अब थीटा एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो जाएगा तो u किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस पी ई कोस 0। तो u इक्वल टू माइनस पी ई कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास सिर्फ u किसके इक्वल रह जाएगा माइनस पी ई। तो ये वाली कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी मिनिमम होगी, वो क्या हमारे पास मिनिमम, और वो कितनी है हमारे पास माइनस पी ई, कितनी है हमारे पास माइनस पी ई। क्यों, क्योंकि हम जब ये इनिशियल पोजीशन को हल्का सा भी ऐसे रोटेशन करेंगे तो ये अपने आप किधर आ जाएगा
अलाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग रहा होगा, वो टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल को अलाइन कर देगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बनती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इन दिस पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो कौन सी होगी, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी वाली कंडीशन है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास मिनिमम होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, माइनस पीई। कितनी होगी हमारे पास, माइनस पीई। अब सेकंड कंडीशन अनस्टेबल वाली कैसे बनेगी इसमें ही, इसी में चलते हैं हमारे पास सेकंड कंडीशन। इफ अगर मैं कहूँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मीन्स क्या हुआ, पहली कंडीशन वही है, इनिशियल पोजीशन क्या थी डाइपोल की, वही 90 डिग्री पे, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब मैंने डाइपोल को कैसे कर दिया, प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया, और ई की डायरेक्शन यही है हमारे पास। अब जो पी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, ई की कैसे, राइट हैंड साइड, यानी कि पी और ई के बीच में एंगल कितना बन गया, यहाँ पे पी और ई के बीच का ये एंगल था थीटा, अब वो थीटा एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो ई है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, राइट हैंड साइड, और जो पी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी जिसके कारण ये एंटी पैरेलल हो गए, पी और ई कैसे हो गए हमारे पास, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस पी ई कोस थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करना है, 180, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पी ई कोस 180 क्या होता है हमारे पास, -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो हमारे पास u किसके इक्वल आ जाएगा, पी ई। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम, वो क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, प्लस पी ई। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जिसके कारण जो P और E वो कैसे हो रहे हैं, एंटी पैरेलल हो रहे हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें क्या था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण हम इसको स्टेबल वाली कंडीशन कह रहे थे, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो मिनिमम आ रही थी। अब इसमें क्या आ रही है हमारे पास, मैक्सिमम आ रही है, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। अब एंटी पैरेलल का मीन्स अब इसमें मैक्सिमम वर्क डन क्यों लगा, अब देखो अब मैक्सिमम वर्क डन की कंडीशन कैसे हुई है, पहले इनिशियल पोजीशन हम यही लेके चल रहे थे। अब अगर मैं टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ, देखो टॉर्क लगता तो टॉर्क इसको ऐसे लेके जाता, लेकिन अब मैं इसको डाइपोल को ऐसे लेके जा रहा हूँ, इसका मीन्स जो यहाँ वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव होता था, और इधर क्या होता था, नेगेटिव होता था। क्लियर है। अगर मैं इसको हल्का सा इस तरफ रोटेट करता, जैसे इस कंडीशन में किया था, तो नेगेटिव किस तरफ भागता था, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव किस तरफ जाता, नेगेटिव की तरफ, जिसके कारण डाइपोल इजीली अपने आप ही किस डायरेक्शन में आ जाता था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस कंडीशन में जो वर्क डन होता था वो मिनिमम होता था, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या लगेगी हमारे पास, मिनिमम होगी। जो वैल्यू आई मिनिमम हुई, वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा मेरे पास, अगर मेरे को ऐसी कंडीशन बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये वाली जो कंडीशन होगी, जो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली, इस कंडीशन में जो डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दिस पोजीशन इज अनस्टेबल, इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो किस में होगा हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।